महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी नियमित विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल प्रतिनिधि निबंध संग्रह जो आपके प्रश्न पत्र द्वितीय में शामिल है के निबंध संख्या 3 जिसका शीर्षक है भारतीय साहित्य की एकता और इसके लेखक है आचार्य नंदलाल वाजपेयी का संक्षिप्त परिचय एवं जानकारी देने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, भारतीय साहित्य की एकता आचार्य नंदलाल वाजपेयी का एक प्रसिद्ध निबंध है और ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। भारतीय साहित्य की एकता निबंध में आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने भारतीय साहित्य की मूलभूत शक्ति, उसकी एकता के महत्व का प्रतिपादन किया है। भारत में साहित्यकार चाहे जिस प्रांत का हो, उसका सम्मान पूरे देश में हुआ। इसी प्रकार इस देश की विभिन्न भाषाओं की रचनाओं ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति की एकता के आदर्शों को स्थापित किया। इसलिए ये देश अटूट भी बना रहा। हमारे देश की संस्कृति सारी विविधताओं के बावजूद एक है। इसे हमारे साहित्य ने ग्रहण किया। आलोच्य निबंध भारतीय साहित्य की एकता में वाजपेयी जी ने बताया है कि भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का आशय भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक समानता से है। यदि हम आज के हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती तथा दक्षिणी भाषाओं के साहित्य को देखें तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर इन सब में प्राय एक सी प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। विभिन्न प्रांतों और जनपदों की सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में मिलती है, जो स्वाभाविक है। वाजपेयी जी ने भारतीय साहित्य की एकता के लिए साहित्यिक परंपरा को बनाए रखने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया कि आज संसार के सामने भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डामाडोल हो गई है। विघटनकारी शक्तियाँ इतनी मजबूत हो गई है कि इससे यह नहीं समझ में आ रहा है कि नया विकास एवं नया संगठन क्या होगा। लेखक ने बताया है कि हमारे प्राचीन साहित्य में भी एक मूलभूत एकता दिखाई देती है। हमारे कतिपय महान साहित्यिकों के जन्म स्थान का पता न होने पर भी समस्त प्रांतों में उनका प्रचलन है और उन्हें सम्मान प्राप्त है। वाल्मीकि, व्यास एवं कालिदास के व्यक्तित्व का उदाहरण रचनाकार ने इस निबंध में दिया है। लेखक के अनुसार आज के मराठी साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। व्यक्तिक निबंध भी उसमें अधिक लिखे जा रहे हैं। यह उसकी प्रासंगिक विशेषता है। इसी तरह अन्य प्रांतीय भाषाएं भी अपनी अपनी अन्यपरता रखती है। इस भिन्नता के मध्य एक मूलभूत एकता है जिसे हम भारतीय साहित्य की एकता कहते हैं। इस प्रकार भारतीय साहित्य में चाहे व्यक्ति किसी प्रांतीय भाषा की है, परंतु उनमें आदर्शों की समान प्रतिष्ठा दिखाई देती है। सांस्कृतिक वैभव समान प्रकार का है। माध्यम भिन्न होते हुए भी सबका लक्ष्य एक ही है। यही भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता है। भारतीय साहित्य की एकता के विषय पर लेखक ने बताया है कि काव्य विविधता में अंतर्निहित एकता इस देश की संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। हमारा प्राचीन साहित्यिक विकास इसका प्रमाण है। भविष्य में भी यह एकता प्रतिष्ठित होगी और स्थिर भी रहेगी। इसमें निसंदेह करने के लिए अधिक स्थान नहीं है। इतिहास इस बात की ओर इशारा करता है कि जब कभी हमारे देश में भाषा और साहित्य की संयोजक शक्ति कम हुई है और पृथकता तथा विदेशी प्रभावों का प्राबल्य हुआ है, तब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संकट आया है और हमें राष्ट्र की दुर्दशा देखने को मिली है। भारतीय साहित्य की एकता राष्ट्र की एकता के लिए अक्षय प्रेरणा स्रोत रहा है और रहना भी चाहिए। ऐसा संदेश इस निबंध में आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने दिया है।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना।